हेलो गाइस, मैं सुरेश वेरा, हमारे YouTube चैनल एसके एग्रीकल्चर पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। और हमने पहले यानी कि बायोलॉजी पढ़ रहे थे जिसमें ब्लड टॉपिक चल रहा था हमारा। ये बहुत दिन हो गए, ये कंप्लीट करना है 2-3 दिन के अंदर। यानी ब्लड टॉपिक में हमने आरबीसी तक पढ़ लिया था। अब डब्ल्यूबीसी आज स्टार्ट करेंगे हम। तो ब्लड में आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम डब्ल्यूबीसी। आरबीसी की पूरी जानकारी देख ली थी हमने, अब क्या पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी। ठीक, डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं श्वेत रक्त कणिका, आपको पता ही है। श्वेत रक्त कणिका है ना, ये डब्ल्यूबीसी है जो रक्त की एक कोशिकाएं है। तो यानी कि इसका अन्य नाम क्या है, यानी कि डब्ल्यूबीसी का जो अन्य नाम है वो होता है, यानी कि श्वेत रक्त कणिका डब्ल्यूबीसी के अलावा इसको अन्य नाम है वो ल्यूकोसाइट। यानी कि डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। क्या? ल्यूकोसाइट। ठीक भाई, है ना। यानी क्वेश्चन आ सकता है कि डब्ल्यूबीसी का अन्य नाम निम्न में से क्या नाम है, तो वो ल्यूकोसाइट। और इनकी संख्या है वो हमारे शरीर में 6 से 8 हजार होती है। यानी डब्ल्यूबीसी की संख्या है वो 6 से 8 हजार होती है। यानी कि कितनी होती है? 6 से 8 हजार प्रति घन mm³ जिसे बोलते हैं मिलीमीटर होती है। मिलीमीटर होती है, मीटर होती है। ठीक, ये 2 पॉइंट है कि डब्ल्यूबीसी का अन्य नाम है ल्यूकोसाइट। इसकी 6 से 8 हजार प्रति घन मिलीमीटर संख्या होती है, वो हमारे शरीर में होती है। यानी कि डब्ल्यूबीसी है वो कितने प्रकार की होती है? यानी डब्ल्यूबीसी के हम 2 प्रकार पढ़ेंगे, कणिकाणु होती है और एक अकणिकाणु होती है। डब्ल्यूबीसी जो 2 प्रकार की होती है, पहले इसको लिख लो, पूरा चार्ट बनाऊंगा आपको जिससे आपको समझने में सही होगी, आसानी होगी। ठीक, डब्ल्यूबीसी है जो 2 प्रकार की रहे। डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार की रहे? 2 प्रकार की। एक है कणिकाणु जैविक और दूसरी है अकणिकाणु। दूसरी कौन सी है? अकणिकाणु। है ना। डब्ल्यूबीसी 2 प्रकार की रहे, कणिकाणु और अकणिकाणु। कणिकाणु ग्राम ल्यूकोसाइट और ग्राम ल्यूकोसाइट। कणिकाणु जो 3 प्रकार की रहे, एसिडोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। एसिडोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। और कणिकाणु है अकणिकाणु जो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट 2 प्रकार की रहती है। यानी कणिकाणु को फिर दोबारा 3 भागों में बांट दिया गया है, एसिडोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। एसिडोफिल, बेसोफिल, बेसोफिल और तीसरा है न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल। ठीक, डब्ल्यूबीसी के कणिकाणु प्रकार है जो 2 प्रकार होता है, 3 प्रकार का होता है, एसिडोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। यानी कि इनमें से सबसे ज्यादा पाई जाती है वो न्यूट्रोफिल पाई जाती है। वो 60 से 65% के आसपास पाई जाती है। कितनी? 60 से 65% पाई जाती है वो न्यूट्रोफिल पाई जाती है। न्यूट्रोफिल डब्ल्यूबीसी है कणिकाणु प्रकार की, वो पाई जाती है। यानी कि फिर पाई जाती है एसिडोफिल जो 2 से 3% पाई जाती है, और ये पाई जाती है 0.5 से 1%। ठीक, 0.5% या 0.5 से 1% के आसपास। ये तो हो गए कणिकाणु प्रकार जो 3 प्रकार की होती है। इसके बाद में अकणिकाणु जो 2 प्रकार की होती है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। यानी कि मोनोसाइट है जो 6 से 8% पाई जाती है। मोनोसाइट कितनी पाई जाती है? 6 से 8%। और लिम्फोसाइट है, लिम्फोसाइट यानी कि मोनोसाइट 6 से 8% पाई जाती है और लिम्फोसाइट है जो 20 से 25% पाई जाती है। यानी कि सबसे ज्यादा पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है? न्यूट्रोफिल। और सेकंड नंबर पे पाई जाती है वो लिम्फोसाइट। थर्ड नंबर पे वो रही है मोनोसाइट, फोर्थ पे 2 से 3%। और बेसोफिल है जो सबसे कम मात्रा में पाई जाती है डब्ल्यूबीसी में। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले एसिडोफिल। प्रकार देख लिए हमने, 2 प्रकार की होती है, कणिकाणु अकणिकाणु। कणिकाणु 3 प्रकार की होती है, एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। कणिकाणु अकणिकाणु 2 प्रकार की होती है, फिर लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। अब हमें कणिकाणु का पहला प्रकार पढ़ेंगे एसिडोफिल। एसिडोफिल, एसिडोफिल प्रकार है डब्ल्यूबीसी का, वो कणिकाणु प्रकार है, तो इसको हम पढ़ेंगे। यानी एसिडोफिल है ये अम्लीय अभिरंजक के साथ रंग देती है। यानी कि अम्लीय अभिरंजक है होता है तो ये रंग ले लेती है। अब वो अभिरंजक कौन सा? तो यानी कि पहले पॉइंट लिखना है कि अम्लीय अभिरंजक के साथ रंग लेती है। अभिरंजक के साथ रंग लेती है। यानी कि रंग का प्रदान अपने आप में रंग कब लेती है? जब अम्लीय अभिरंजक हो। और वो अम्लीय अभिरंजक है कौन सा? तो वो है इओसिन। यानी कि इसका इओसिन अभिरंजक है वो कौन सा है? इओसिन है। इसलिए इसको अन्य नाम भी दिया जा सकता है इओसिनोफिल। अभिरंजक कौन सा है? इओसिन, EOSIN, इओसिन। इसलिए इसको अन्य नाम भी क्या दिया गया? इओसिनोफिल। और एक इस प्रकार का रंग देता है नारंगी। यानी कि इसलिए इसका अन्य नाम है, इसका अन्य नाम वो इओसिनोफिल। अन्य नाम है वो इओसिनोफिल, क्योंकि यह इओसिन के साथ रंग देती है। इओसिनोफिल, सिनोफिल। और एक इस प्रकार का रंग देती है वो नारंगी रंग देती है। ठीक, नारंगी रंग प्रदान करती है। यह है नारंगी रंग देती है। ठीक, आपको यानी कि अम्लीय अभिरंजक के साथ रंग लेती है। एसिडोफिल है जो
अभिरंजक है वो इओसिन है, इसलिए इसका अन्य नाम इओसिनोफिल है। और ये अभिरंजक किस प्रकार का रंग देता है? वो नारंगी रंग देता है। ठीक, ये हमारे शरीर में परजीवी के संक्रमण या एलर्जी से हमको बचाती है। यानी कि हमारे शरीर में कोई भी एलर्जी हो जाती है, परजीवी का संक्रमण हो जाता है, तो ये एसिडोफिल है जो उनसे हमारी रक्षा प्रदान करती है। यानी कि यह है हमें हमारे शरीर को परजीवी संक्रमण व एलर्जी से बचाती है। एलर्जी से बचाती है। ठीक, यानी कि यह परजीवी संक्रमण होता है, एलर्जी होती है हमारे शरीर पे, उससे भी बचाती है। अब इसके केंद्रक है, यानी इसके केंद्रक होता है जिसकी आकृति हेडफोन जैसी होती है। यानी हेडफोन तो देखा होगा आपने, उस जैसी होती है। यानी कि हेडफोन में दो पालियां होती है। ये हेडफोन है, ऐसा होता है, आपको पता है हेडफोन ऐसा होता है, तो इसकी आकृति हेडफोन जैसी होती है। हेडफोन में दो पालित है, यानी कि इसका केंद्रक है वो द्विपालित होता है। यानी कि इसके केंद्रक में क्या होती है? दो पालियां पाई जाती है, इसलिए इसके केंद्रक को द्विपालित केंद्रक भी कहते हैं। इसके केंद्रक की आकृति हेडफोन जैसी होती है, हेडफोन के समान होती है, हेडफोन के समान होती है। ये पॉइंट लिख लो, आपको बताऊंगा कि इसकी आकृति ऐसी होती है ना। ठीक, यानी कि एसिडोफिल की आकृति है वो हेडफोन जैसी होती है। आपने हेडफोन देखा होगा, ऐसा होता है हेडफोन, ये इसकी आकृति है ना, हेडफोन जैसी। ठीक, अब इसके केंद्रक में दो पालियां पाई जाती है। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि इसके केंद्रक में दो पालियां पाई जाती है। इसके केंद्रक में दो पालियां पाई जाती है। अब इसके केंद्रक में दो पालियां पाई जाती है, इसलिए इसके केंद्रक को द्विपालित केंद्रक कहते हैं। इसलिए केंद्रक को द्विपालित केंद्रक कहते हैं। इसलिए केंद्रक को द्विपालित केंद्रक कहते हैं, द्विपालित केंद्रक कहते हैं। ठीक, ये हेडफोन जैसी इसकी आकृति हो गई। ये एसिडोफिल हमारा कंप्लीट। फिर इसके बाद में स्टार्ट करते हैं बेसोफिल। बेसोफिल इसकी उल्टी है। बेसोफिल है जो चार अभिरंजक के साथ रंग देती है। बेसोफिल यानी कि एसिडोफिल तो अम्लीय अभिरंजक इओसिन के साथ रंग देती थी, लेकिन ये मिथाइल ब्लू अभिरंजक है जो क्षारीय अभिरंजक है, क्षारीय अभिरंजक के साथ रंग देती है। यह क्षारीय अभिरंजक के साथ रंग देती है, के साथ रंग देती है। अब यानी कि वो क्षारीय अभिरंजक कौन सा है? तो इसमें अभिरंजक होगा वो मिथाइल ब्लू है। अभिरंजक का नाम क्या है? मिथाइल ब्लू। मिथाइल ब्लू है ना, मिथाइल ब्लू। ठीक, ये अभिरंजक है। और इसके केंद्रक की आकृति होती है वो एस आकार की होती है। केंद्रक की आकृति, तो इसके केंद्रक की आकृति होती है वो ऐसी होती है। देखो इस आकार की, इसका केंद्रक है वो एस आकार का होता है। ठीक, ऐसे ऐसे। और इसके केंद्रक में दो तीन पालियां होती हैं। इसके केंद्र में दो तीन पालियां होती हैं, एक तो ऐसे, एक यहां पे और एक यहां पे। इसमें दो या तीन पालियां होती हैं। इसमें दो या तीन पालियां होती हैं। ठीक, ये तीन रसायन स्राव करती है। यानी कि बेसोफिल है जिसके केंद्र की आकृति वो ऐसा आकार की होती है और उसमें दो या तीन पालियां होती हैं। ये क्षारीय अभिरंजक के साथ रंग लेती है और अभिरंजक है वो मिथाइल ब्लू। ठीक, और ये तीन प्रकार के हार्मोन है जो या रसायन है वो भी स्रावित करती है। यह तीन प्रकार के रसायन स्रावित करती है। यह तीन
रसायन है उनको स्रावित करती है, रसायन स्रावित करती है। यानी कि बेसोफिल है जो 3 प्रकार के रसायन स्रावित करती है, जिसको हिस्टामिन, हेपेरिन और सेराटिनिन है। 3 प्रकार के रसायन, पहला है हिस्टामिन HISTAMIN, दूसरा है वो है हेपेरिन और सेराटिनिन HIPERIN। ठीक, हेपेरिन की मीनिंग है HEPARIN, हेपेरिन, और सेरोटिनिन, तीसरा है सेरोटिनिन SEROTININ, सेरोटिनिन। ये 3 प्रकार के रसायन हैं जिनका स्राव करती है, पहला हिस्टामिन, हेपेरिन और सेरोटिनिन। यानी कि हिस्टामिन अभी ये है जो क्या होता है, यानी कि ये रसायन है जो हमारे शरीर में कैसी भी लग जाती है चोट वोट, तो यानी सूजन आती है, तो सूजन के लिए जिम्मेदार होता है। यानी कि आपसे क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा रसायन है जो सूजन के लिए जिम्मेदार होता है, यानी बेसोफिल एक रसायन स्रावित करती है, क्या है, हिस्टामिन, जो हमारे शरीर में सूजन के लिए जिम्मेदार होता है, यानी सूजन अभिक्रिया के लिए जिम्मेदार होता है, यानी कि कहीं भी चोट लग जाती है तो सूजन आती है, तो यह है सूजन अभिक्रिया के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक, सूजन अभिक्रिया के लिए जिम्मेदार होता है, यानी कि हिस्टामिन है जो सूजन के लिए जिम्मेदार होता है, रक्त वाहिनियों को प्रसारित करता है। इसका दूसरा कार्य है जो क्या करता है, रक्त वाहिनियों को प्रसारित भी करता है, यह है रक्त वाहिनियों को भी प्रसारित करता है, रक्त वाहिनियों को भी प्रसारित करता है। कौन सा, हिस्टामिन सूजन के लिए भी जिम्मेदार होता है, रक्त वाहिनियों को प्रसारित करता है। यानी कि हेपेरिन है जिसे प्राकृतिक स्कंदक कहते हैं, यानी सेकंड क्या, हेपेरिन, जिसको प्राकृतिक स्कंदक भी कहते हैं, इसे प्राकृतिक स्कंदक कहते हैं, यानी कि इसको क्या कहते हैं, प्राकृतिक स्कंदक। हेपेरिन है जिसको प्राकृतिक स्कंदक कहते हैं, और लास्ट सेराटिनिन, यह रक्त वाहिनियों को संकुचित करता है। यानी कि हिस्टामिन है जो तो प्रसारित करता है रक्त वाहिनियों को, लेकिन ये हमारा है क्या, सेराटिनिन, जो यह रक्त वाहिनियों को संकुचित करता है, यानी कि यह रक्त वाहिनियों को संकुचित करने का कार्य करता है, यह रक्त वाहिनियों को संकुचित करता है, ठीक। नेक्स्ट आगे की क्लास में बात करेंगे, इसका अन्य नाम भी है, देख लेते हैं। बेसोफिल का अन्य नाम है वो मास्ट कोशिकाएं हैं, अन्य नाम क्या है, मास्ट कोशिकाएं, मास्ट सेल। ठीक, आगे की क्लास में पढ़ेंगे इससे आगे। जब तक के लिए धन्यवाद। अगली क्लास में न्यूट्रोफिल पढ़ेंगे और प्लेटलेट्स भी पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।